पिताजी, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी आज इसी विषय पर चर्चा करूंगी कि बच्चे अक्सर ये डायलॉग बोल जाते हैं गुस्से में कि पिताजी, जो चीज़ मैंने करनी चाहिए वो नहीं करने दिया आपने, मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो लड़कियां भी इस चीज़ को कहने लगी हैं, पहले तो लड़कों को ही शिकायत थी। अगर घर पर अच्छा मिल गया तो लड़कियां खुश हैं, तब तो उन्हें पापा का फैसला बड़ा अच्छा लगता है, और अगर मन का बर और घर नहीं मिला, तकलीफ़ में रह रही हैं, तो सबसे पहला इल्ज़ाम आप पर लगता है। अगर आप माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या पहुंच है, आपकी क्या कमाई है। आप अपनी कमाई के अंदर, अपनी हैसियत के अंदर, अपनी पहुंच के अंदर अपने बच्चे के लिए अच्छे बुरे का फैसला करते हैं। हर माँ बाप यही करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे से करवा रहे हैं, वो फैसला आपका आपके बच्चे के लिए कितना सही साबित होगा और कितना आपके बच्चे को वो अच्छा लग रहा है। कहीं आपका बच्चा आपके दबाव में आकर हाँ तो नहीं कर रहा है हर चीज़ को, क्योंकि जो बच्चे आपके दबाव में आकर, आपके फैसले के दबाव में आकर आपका कहना मानते हैं, आपके फैसले को मान लेते हैं, वही बच्चे ये डायलॉग बोलते हैं कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे अपने मन से सांस लेने की भी आज़ादी नहीं दी। आपने जो चाहा वही खिलाया, आपने जो चाहा वही पहनाया, आपने जो चाहा वही पढ़ाया। अक्सर पिताजी लोग कहते हैं, बेटा तुमको यही पढ़ाई करनी है। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर दूसरी पढ़ाई में रुचि है तो आप वो पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं। जब अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अगर ज़बरदस्ती करवाएंगे तो वो चीज़ वो मन से नहीं करेगा और सफलता नहीं मिलेगी। फिर वही दबाव वाली बात आ जाएगी कि बेटा तुमने मन लगा के पढ़ाई नहीं की। अरे मन तो उसका अगर आर्ट में लग रहा है, आपने साइंस दिलवा दिया तो साइंस में महारत नहीं हासिल कर पाएगा। महारत उसी विषय में हासिल होती है जिस विषय में ज्ञान और लगन होती है। मेन चीज़ लगाव होता है जिससे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर ही बन जाए। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो इंजीनियर अपने मन से नहीं बने होते हैं, ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाए गए होते हैं घर वालों के। ठीक इसी तरह से कपड़े में, पहनने में हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, ये वाली शर्ट तुझ पे अच्छी लगेगी, ये वाली कमीज़ तुझ पे अच्छी लग रही, ये पैंट अच्छी लग रही। बच्चे ने दबाव में, डर की वजह से तो ले लिया, लेकिन क्या उसको लग रहा है कि वो अच्छा है। तो ऐसा कदापि ना करें। कभी भी बच्चे को लेके जाएं तो उससे पूछे, बेटा कौन सा कपड़ा तुझे लेना है, तेरे मन का क्या है। बच्चों पर इतना भी दबाव ना बनाएं कि बच्चा आपके फैसले में हाँ मिलाने को मजबूर हो जाए। कुछ भी दे रहे हैं आप, क्योंकि बच्चे के फेस से, आप चेहरे से पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपका उस चीज़ को पाकर खुश है या बस संतोष है, उसको संतोषजनक रूप में है। क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर आपके लिए जहर बन जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हमें एक भी फैसला पापा ने नहीं करने दिया, मम्मी ने नहीं करने दिया। पिताजी, आपने मुझे जो है हमेशा दबा के रखा, अपने मन की न करने दी न कहने दी। तो ये आपको, आपकी औलाद है, अथाह प्रेम है। आपने जो कुछ भी किया अपनी समझ में उसकी भलाई के लिए किया, उसकी अच्छाई के लिए किया, लेकिन वो चीज़ वो पॉजिटिव न लेकर क्या लेता है, नेगेटिव लेता है, नकारात्मक बुद्धि उसके अंदर आती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। बच्चे से कुछ फैसला सुनाते समय उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को ज़रूर देखिए कि वो सुनकर खुश हो रहा है या कुढ़ रहा है। कुछ दिलाते समय उसके चेहरे की खुशी को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को पाकर
और उसके बाद आप अपना फैसला करिए। बच्चे कल को ये ना कहें कि पिताजी आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।